Assalamu alaikum and welcome to our video on psychopathology. Psychopathology is the scientific study of mental disorders, including their causes, symptoms, and treatment. In this video, we will be discussing different types of mental disorders, how they are diagnosed, and various approaches to treating them. ज़हनी बीमारियां जो हैं, जो मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं, उनकी साइंटिफिक स्टडी को हम साइकोपैथोलॉजी कहते हैं। अच्छा, इनकी डिफरेंट जो है वो कॉजेज़ होती हैं, बहुत सारी वजूहात होती हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल कॉजेज़ होती हैं, साइकोलॉजिकल कॉजेज़ होती हैं और सोशल कॉजेज़ होती हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं ज़हनी बीमारियों के पीछे। और इसके अलावा जो है परेशानी है, डिस्ट्रेस है और इम्पेयरमेंट है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो जैसे कि डिफरेंट जो हैं मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, और जो कि एक मैनुअल है DSM, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, जो कि नॉर्थ अमेरिका में भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, और बल्कि अब पूरी दुनिया में इसको जो है फॉलो करते हैं क्लिनिशियंस, ताकि बीमारी को, जो मेंटल डिसऑर्डर है, उसको इजीली वो डायग्नोस कर सकें, उसकी तशखीस कर सकें। अच्छा, मैं कुछ डिसऑर्डर्स का आपको बताता हूँ, डिफरेंट टाइप्स के जैसे कि डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि है न्यू डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स है, मूड डिसऑर्डर्स है, ईटिंग डिसऑर्डर्स है, सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ के डिसऑर्डर्स हैं, और इसके अलावा डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, और इसके अलावा और बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं। अच्छा, जब हम डायग्नोस करते हैं तो सिर्फ हम सिम्टम्स की बेसिस पे ही नहीं करते, बल्कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं, क्लिनिशियंस जो हैं, हमारी प्रैक्टिस में ऐसा भी करवाया जाता है कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी करनी है, जो मुख्तलिफ डिफरेंट टेस्ट जो हैं वो अप्लाई किए जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं, और जो एक ख़ास क्राइटेरिया है DSM को भी फॉलो करते हैं किसी भी जो है मेंटल डिसऑर्डर है उसको डायग्नोस करने के लिए। और एक क्लिनिकल इंटरव्यूज़, डिफरेंट क्लिनिकल इंटरव्यूज़ भी जो है वो कंडक्ट करते हैं एक पेशेंट के या क्लाइंट के, ताकि वो इजीली और अच्छे तरीके से जो है डायग्नोस हो सके। अच्छा, इसकी जब हम स्टडी करते हैं साइकोपैथोलॉजी को, बड़ी डिटेल से स्टडी करते हैं, और इसको दो तरह से हम इसको स्टडी करते हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव साइकोपैथोलॉजी और एक्सप्लेनेटरी साइकोपैथोलॉजी। अच्छा, हम ये करते हैं कि इसकी एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, डिफरेंट रिसर्चेस करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कोई भी जो एक बीमारी है या फिर डिसऑर्डर है, उसको प्रॉपर जो है हम उसको डिफ़ाइन करते हैं और उसकी डेप्थ में जाते हैं। तो जो कि एक क्लिनिशियंस के लिए भी वो है बहुत इजी हो जाता है इस तरह से स्टडी करना, और रिसर्चर्स के लिए भी बहुत इजी होता है। अच्छा, DSM-5 में जो डिसऑर्डर्स हैं, जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं मुख्तलिफ, मैंने उनका आपको बता दिया है। अच्छा, जैसे कि न्यू डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, इसमें आते हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, और अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, और डाउन सिंड्रोम है, स्पीच रिलेटेड डिसऑर्डर है, स्पीच एंड लैंग्वेज रिलेटेड हैं डिसऑर्डर्स हैं। और अगर हम डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स की बात करें तो डिप्रेशन है फिर, और इसके अलावा जो है पोस्ट ट्रॉमेटिक पोस्ट डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी है, और प्री मेंस्ट्रुअल डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी है। डिफरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर हैं, फिर उसकी आगे जो है वो डिफरेंट जो है टाइप्स हैं। फिर इसीलिए हमने DSM-5 में जो है इनकी क्लासिफिकेशन कर दी गई है, ताकि समझने में, इसको स्टडी करने में जो है आसान हो जाए। इस तरह एंजाइटी डिसऑर्डर्स की बात करें, उसमें पैनिक डिसऑर्डर है, सेपरेशन एंजाइटी है, डिफरेंट किस्म के जो है एंजाइटी भी होती है, कई तरह की एंजाइटी होती है, और इसी तरह कई तरह का डिप्रेशन भी होता है। तो इस तरह डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स की हम बात करें तो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि वो डिसफंक्शनिंग होती है आइडेंटिटी में, ठीक है, और मेमोरी में प्रॉब्लम होता है, और उसमें भी कई सारी टाइप्स हैं। इस तरह अगर हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की बात करें, अच्छा, जब हम कोई भी डायग्नोसिस करते हैं या फिर देखते हैं, तो उसमें हम ये भी देखते हैं कि डिफरेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को भी हम देखते हैं। कुछ ट्रेट्स भी जो है वो हम देखते हैं, जैसे कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में है
पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, नार्किसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। और ईटिंग डिसऑर्डर में जो है वो एबनॉर्मल जो है वो पैटर्न हो जाता है, एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाता है, खाने पीने का जो होता है पैटर्न होता है, ईटिंग बिहेवियर जो है वो एबनॉर्मल हो जाता है, और जिसकी वजह से डिफरेंट या मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ईटिंग डिसऑर्डर्स जो हैं लोगों को होते हैं। तो इस तरह एंजाइटी के डिसऑर्डर्स भी होते हैं, एंजाइटी होती है, सोशल एंजाइटी भी होती है, और सेपरेशन एंजाइटी होती है, पैनिक अटैक्स होते हैं, ट्रॉमा होता है, कई सारी एंजाइटी की टाइप्स होती हैं। तो हर किसी जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स है उसको जो है हम जो है इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तो हमने डायग्नोस करना होता है। एक स्पेसिफ़िक हमने जो डिसऑर्डर है उसको हमने देखना होता है कि क्या वाकई ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, या बाइपोलर है, या डिप्रेशन है, या फिर ये स्किज़ोफ्रेनिया है। एक ख़ास जो मेंटल डिसऑर्डर है उसको हम डायग्नोस करते हैं। उसके लिए हम जो है डिफरेंट टूल्स जो हैं टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, क्लिनिकल इंटरव्यूज़ इस्तेमाल करते हैं, और DSM जो है ख़ास क्राइटेरिया है, इसको भी हम जो है फॉलो करते हैं। और अच्छा, अब हम बात करते हैं दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था, एक है न्यूरोसिस और एक है साइकोसिस। अच्छा, न्यूरोसिस में जो सीवियरिटी लेवल होता है वो लेस होता है। कोई भी किसी भी जो बीमारी होती है, ज़हनी बीमारी होती है, वो उसकी सीवियरिटी जो है वो कम होती है, लेस होती है निस्बत साइकोसिस की। साइकोसिस में जो है वो ज़्यादा सीवियर होती है। अच्छा, न्यूरोसिस में ये होता है कि वो उसकी पर्सनैलिटी चेंज नहीं होती, स्पीच उसकी डिसऑर्गेनाइज नहीं होती, कम्युनिकेशन, स्पीच जो है, उसके जो थॉट्स हैं वो जो हैं डिसऑर्गेनाइज नहीं होते, वो ठीक रहते हैं। जबकि अगर हम साइकोसिस की बात करें, साइकोसिस में ये होता है कि पेशेंट जो होता है उसकी स्पीच और उसकी कम्युनिकेशन, लैंग्वेज और थॉट्स जो हैं वो है डिसफंक्शनिंग आ जाती है, वो बेतरतीबी और बेहंगम या डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। और इसमें जो है पेशेंट की पर्सनैलिटी जो है इंडिविजुअल की चेंज हो जाती है साइकोसिस में। और साइकोसिस में जो है हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है पेशेंट को, और जबकि न्यूरोसिस में उसको जो है घर पे या नेचुरल एनवायरनमेंट में भी ट्रीट किया जाता है, वो रिकवर कर लेता है। और अब हम बात करते हैं कि न्यूरोसिस में जो है कौन से न्यूरोसिस में, जैसे कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये सोमेटोफॉर्म है, ये न्यूरोसिस में है। और साइकोसिस की अगर हम बात करें, इसमें हेलुसिनेशंस होते हैं, इसमें जो है स्किज़ोफ्रेनिया है, साइकोसिस में हेलुसिनेशंस होते हैं, डिल्यूजन्स होते हैं, जबकि इसमें हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स नहीं होते अगर हम न्यूरोसिस की बात करें। और अब हम बात करते हैं इनकी थेरापीज़ की। अच्छा, थेरापी के लिए हम ट्रीटमेंट के लिए जो ज़हनी बीमारियां हैं, जो पैथोलॉजी हम पढ़ते हैं, साइकोपैथोलॉजी या फिर जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, उनकी थेरापी के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा मेंटल डिसऑर्डर है, कि कितना सीवियर है, और हमने कौन सी टेक्निक्स अप्लाई करनी है, या फिर कितना ड्यूरेशन लग सकता है। और इसमें जो है वो मेडिकल अप्रोचेस भी हैं, साइकोलॉजिकल अप्रोचेस भी हैं। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो है जो ट्रीटमेंट अप्रोचेस हैं वो साइकोसर्जरी भी है, और इसके अलावा ECT भी है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी है, और कुछ मेडिकेशंस का भी इस्तेमाल करना पड़ता है अगर बहुत सीवियर हो पेशेंट, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट है, एंटी साइकोटिक्स हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिकेशंस हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। और हम थेरापीज़ की बात करें, काउंसलिंग करते हैं, और CBT है, कोग्निटिव बिहेवियर थेरापी है, डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरापी है, और इंटरपर्सनल थेरापी है, और भी बहुत सारी टाइप्स हैं थेरापी की, साइकोथेरापी की, जो कि और CBT की हम डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, और इनसे जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं किसी पेशेंट का। अच्छा, अब हम ये नहीं कह सकते कि किसी पर्सन को अगर टेम्परेरी या फिर फ्रेंड्स में है
वो कुछ टाइम पीरियड के लिए या फिर वो कोई बिहेवियर शो करता है, उसको हम वो डायग्नोस नहीं करेंगे। और अगर कोई मजाक के तौर पे कर रहा है या फिर फ्रेंड सर्कल में कर रहा है, ऐसे ही हम उसको कोई बीमारी में, जहनी बीमारी में हम डायग्नोस नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए एक ख़ास ड्यूरेशन होता है और एक ख़ास क्राइटेरिया होता है। और हम काफ़ी सारे वेरिफिकेशन करते हैं, कुछ टेस्ट अप्लाई करते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट अप्लाई करते हैं, क्लिनिकल इंटरव्यूज़ लेते हैं, और एक ख़ास हम DSM में रिसर्च की बेसिस पे हमारे पास एक ख़ास मैनुअल है। उसमें एक कोई भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जितने भी, उनका एक क्राइटेरिया होता है। उन सब को मद्देनज़र रखते हुए फिर हम जो है किसी को ये डायग्नोज करते हैं, या फिर हम ये कहते हैं कि इस बंदे में ये सिम्टम्स हैं या फिर इसको ये डिसऑर्डर है। Thank you very much. For more videos, please subscribe my channel.